काशी की बात करते हैं। अब देखिए, ज्ञानवापी जो परिसर है, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है? मतलब ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं है? ज्ञानवापी मस्जिद को, मतलब मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है या फिर खाली जमीन पर बनाई गई है, ये हमें नहीं पता। अब ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो उसकी दीवारें मंदिर नुमा क्यों हैं? ज्ञानवापी मस्जिद में जगह जगह शंख, त्रिशूल, स्वास्तिक क्यों हैं? सदियों पुराने ऐसे कई विवादित और ऐसे सवालों का सच अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट के जरिए सामने आ सकता है। ठीक, सच क्या है पता लग जाएगा। यह रिपोर्ट बहुत बड़ी खबर है आज की। वाराणसी की जिला अदालत को सौंप दी गई है सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। क्या मिला है, नहीं मिला है, अभी जानकारी नहीं है। अब 1000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट में पूरे ज्ञानवापी परिसर में मिले साक्ष्य हैं। ठीक, वीडियोग्राफी की लिखित रिपोर्ट है, मतलब जो ज्ञानवापी परिसर है। अब ज्ञानवापी में जो ज्ञानवापी परिसर है, जो मस्जिद है, उसके नीचे पूरा सर्वे हो गया, रिपोर्ट सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी के सच को लेकर 250 से ज्यादा साक्ष्य हैं। आज इस सर्वे रिपोर्ट के सामने आने से पहले मुस्लिम पक्ष नाराज था। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया था कि रिपोर्ट में क्या लिखा है यह बात लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए सीलबंद लिफाफे में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। यानी पहले ज्ञानवापी के सर्वे से डर और अब सर्वे का सच सामने आने से डर कि सीलबंद लिफाफे में सौंप दी जाए। देखिए, अगर आखिर मुस्लिम पक्ष क्यों चाहता है कि ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक ना किया जाए, वो सुपर सीक्रेट बना रहे, क्यों? ज्ञानवापी विवाद में सच के सर्वे से मुस्लिम पक्ष की इसी आपत्ति और इसी घबराहट की वजह से आज एएसआई की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश हुई। अभी तक किसी को नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या है, सीलबंद। जबकि खुद, वैसे बता दें, सीलबंद लिफाफे को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट सीलबंद लिफाफे वाली प्रैक्टिस के खिलाफ नाराजगी जता चुका है। कुछ वक्त पहले याद है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीलबंद लिफाफे में सच स्वीकार करने की प्रैक्टिस रोके जाने की जरूरत है। सीलबंद लिफाफे में तथ्य रखने का औचित्य क्या? सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि सीलबंद लिफाफे में जवाब स्वीकार करना निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया के खिलाफ है। इसी तरह केरल में एक न्यूज चैनल बैन करने के मामले में कोर्ट कह चुका है कि दूसरे पक्ष को जानकारी दिए बिना सीलबंद लिफाफे में तथ्य रखने का औचित्य क्या है? सीलबंद लिफाफा, ठीक। लेकिन सच को छिपाने वाली सीलबंद लिफाफे की प्रैक्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बावजूद आज ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। एएसआई के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने बेहद अच्छा बताया, लेकिन ज्ञानवापी का सच सीलबंद लिफाफे में पेश करने से हिंदू पक्ष नाराज है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट पेश करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। हिंदू पक्ष की मांग है कि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, पता तो लगे कि हो सकता है मुस्लिम पक्ष सही कह रहा हो, हिंदू पक्ष झूठा हो, गलत हो, या हिंदू पक्ष सच्चा हो, मुस्लिम पक्ष झूठा हो, लेकिन वो सब कुछ सर्वे की रिपोर्ट है, तो उसको पब्लिक, उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक करने में प्रॉब्लम क्या? मुस्लिम पक्ष को प्रॉब्लम है, हिंदू पक्ष को नहीं है। और अब कोर्ट 21 दिसंबर यानी कि अब से करीब 60 घंटे बाद फैसला सुनाएगा कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी पब्लिक होगी या नहीं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से मुस्लिम पक्ष को डर क्यों है, इसका एक अंदाजा आपको उत्तर प्रदेश के कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा के बयान से मिल सकता है। मौलाना तौकीर रजा ने लगभग धमकी वाले अंदाज में कहा कि भले कितने भी सर्वे कर लिए जाएं, लेकिन अब कोई धर्म स्थल नहीं जाने दिया जाएगा। सुनिए। और आजकल तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लोगों से छुपाई जाएं, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का वायलेशन है। और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, और उस जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी तो उनका जो झूठ है वो साबित हो जाएगा। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है और मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी मुझे ईमेल आईडी पे मेरे प्रोवाइड की जाए, और माननीय न्यायालय इस पे 21 तारीख को सुनवाई करेगी। सर्वे कराइए, खूब कराइए,
लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हज़ारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष का जो तर्क है वो है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और काफी हद तक वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो किस अब धार्मिक स्वरूप बदलने के खिलाफ है, उसमें नहीं बदला जा सकता। लेकिन सर्वे की मनाही नहीं है उसमें। सच पता लग जाए, वो बदलना ना बदलना वो सब कोर्ट तय करेगा। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आड़े आता है तो वो रहेगा नहीं रहेगा, वो सब कोर्ट तय करेगा। लेकिन सच पता लग जाए कम से कम, है क्या है या नहीं है। हो सकता है हिंदू पक्ष झूठ कह रहा हो, वो हम मानते हैं, हो सकता है हिंदू पक्ष की साजिश हो, कुछ नहीं हो, ये सब ऐसे ही। लेकिन फिर अगर सच नहीं छिपाना मतलब तो सर्वे से क्यों घबराना, पता तो लग जाए है क्या। हो सकता है मुस्लिम पक्ष सच कह रहा हो, पता तो लग जाए। अब सोचिए ऐसा है कि जिस सर्वे से काशी में सदियों पुराना सांप्रदायिक विवाद खत्म हो सकता है। हम तो चाहते हैं ना विवाद खत्म हो जाए। हिंदू पक्ष झूठ कह रहा होगा, हम भी मान रहे हैं, चलिए अगर मुस्लिम पक्ष कह रहा है हो सकता है, तो कम से कम सच सामने आ जाए, फिर पता लग जाएगा। मतलब उसे दबाने छिपाने की कोशिशें क्यों। सर्वे के खिलाफ कुछ लोग अब सीधे सीधे कानून व्यवस्था और अदालतों को धमकियां दे रहे हैं। यानी कि ज्ञानवापी का फैसला भी अयोध्या मार्ग पर चलता हुआ नजर आ रहा है। राम मंदिर विवाद के बाद कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले 1997 में एएसआई ने पुरातत्व सर्वेक्षण किया था। इसके बाद 2023 में विवादित खुदाई हुई। लेकिन राम जन्मभूमि केस में भी मुस्लिम पक्ष यही चाहता था कि एएसआई रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में 2003 में बता दिया था कि बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे मंदिर के साक्ष्य हैं। ऐसे राम मंदिर का सर्वे करने वाली एएसआई की टीम में प्रसिद्ध पुरातत्व जो वैज्ञानिक है के मोहम्मद थे। उन्होंने बताया कि खुदाई स्थल के नीचे एक शिलालेख मिला था और उस पर लिखा था कि यह मंदिर उस भगवान को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था। इसलिए आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सर्वे से इतनी घबराहट क्यों।